अगर एकदम आप रो ही रहे हो कि सर हमको चाहिए ही चाहिए उस पर सवाल, तो एक काम करो, आप खुद से सवाल बनाइए, ठीक है। लिखो x प्लस 1/x⁻2005 इज इक्वल टू 2005। प्रूफ करें ऑब्वियस थ्योरम से कि 2005 इसके इंटरवल में आता है। हो चलिए जी, गया प्रूफ। मिल जाएगा आपको। एक्चुअली बेटा मैं भूल गया रहूंगा, आपने फिर से याद नहीं दिलाया। हर बार आप याद दिलाते हो, इस बार याद नहीं दिलाया रहेगा आपने, है ना। तो मैंने सोचा इस बार क्लास में याद दिलाया जाए। हाँ, सर की बेइज्जती करनी है ना। सर और एक और चीज भी एक बार बोल रहे थे वापस, आप। अरे अपने ग्रुप में याद दिला दो, इतना काम कर दो आप, मिल जाएगा आज आपको सवाल, मिल जाएगा ना। लेकिन अगर आज भी नहीं मिल पाया तो एक बार मैसेज जरूर करना, मैं सवाल आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। बॉस आज तो 37 बच्चे आए हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इलेक्शन में ही मैं ही जीतूंगा, पक्का है। स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी लोगों को? यस यस सर दिख रहा है। बोलना मत, बोलने में हिमाचल सरकार ने टैक्स लगा के रखा है नहीं कि सर, ऑनलाइन नहीं जो बोलेगा लगाया उस है, पर टैक्स लगेगा, नहीं ना। नहीं लगाया है सर। सही बोल रहा सर ने, सही बोला सर ने, हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी लोगों को? आज का हाँ टॉपिक जी ऐसा है सर। कि आप सभी लोग में से लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे लोग इसका नाम तो सुने रहेंगे आप लोग, है ना। जी सर। यस सर। यस सर। आसान है बेटा, सच पूछा जाए तो जो चीज हमने कंटिन्यूटी में पढ़ के रखा है डिफरेंशियबिलिटी में भी वही पढ़ने वाले। तो एक बार जरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग लिंक करते हैं कि सर सिलेबस कहाँ कहाँ पे इसका सिंक हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे सर एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले। मैं एक साइड कंटिन्यूटी का सिलेबस रखता हूं आपके सामने एंड दूसरे साइड डिफरेंशियबिलिटी का, फिर कंपेयर करना कि सर जो चीजें हमने कंटिन्यूटी में पढ़ के रखी है सेम टू सेम चीज हमको डिफरेंशियबिलिटी में भी पढ़ना है। कंटिन्यूटी में हमने बेटा 3 कहानी पे बात किया था, याद है आप लोगों को? मैंने बोला था कि अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ 3 जगह बात करते हैं। पहला कहां कहां पे याद है तो बोलिए। आइसोलेटेड पॉइंट पे। पहला बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, नहीं बेटा, बोलते हैं कि एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। अब ये पॉइंट हम लोग 3 जगह पे रख सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट हम रख सकते हैं सर 3 जगह पे। या तो वो बाउंड्री पॉइंट होगा, नहीं तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, नहीं तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तो एट अ पॉइंट को 3 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज करके पढ़ा। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, इन ओपन इंटरवल a टू b, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा था बेटा लोग, इन क्लोज इंटरवल a टू b। क्या कंटिन्यूटी में हमने और कुछ पढ़ा? हाँ सर, हमने और कुछ पढ़ा। वो क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सर डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ा हम लोगों ने, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जब जब आप ये पता करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे है, पैरेलली आपको याद करना पड़ेगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पे है। अगर डिसकंटिन्यूअस यहां पे है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। वैसे डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप के आए थे? 4 टाइप के। होते कितने हैं? 5 होते हैं। पढ़ते कितने हैं सर? 4 पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी चार पार्ट में डिवाइड किया, उसमें 2 पार्ट्स को हमने मेन रखा था, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल को भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक था आइसोलेटेड पॉइंट और दूसरा था मिसिंग पॉइंट। फिर हमने नॉन रिमूवेबल में पढ़ा 2 टाइप के, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2। अगर एक वर्ड बोला जाए कि सर डिसकंटिन्यूटी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब माना जाता है, तो सीधा बोलना कि सर अगर लिमिट में कुछ पंगा हो जाए, या तो लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो सर दोनों एग्जिस्ट करके भी बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा लोग? नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। लगता है ना, लगना तो चाहिए ना कि मैं B2 बैच पढ़ा रहा हूं सर, है ना। हाँ जी सर, गांधी जी नहीं का सर नहीं लगेगा। हमसे इंस्पायर है, आप इतने शांत रहे थे सर। हाँ जी, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा लोग? थियरम्स ऑन डिसकंटिन्यूटी। ये थियरम्स क्या क्या थे? लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था।
किसी को याद है? थ्योरम्स ऑन डिसकंटिन्यूटी नहीं, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। ये अगर आपके दिमाग में सिलेबस पूरा रहेगा तो डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला थ्योरम आया था कि जितने भी हमने फंक्शन पढ़ के रखा है सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, अपने डोमेन में होते हैं। कौन कौन से फंक्शन सीखा है बेटा लोग हमने? अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में आपका पॉलिनोमियल आता है, याद है आप लोगों को? पॉलिनोमियल आता है, यस सर। फंक्शंस आते हैं। भाई 5 टाइप के फंक्शंस पढ़ के रखा है, नहीं याद है तो फंक्शन वापस रिवाइज कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं आपको कैलकुलस बढ़िया से नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा आया था कि ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये भी बताया था बेटा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप फंक्शन के डोमेन से बाहर कंटिन्यूटी चेक किया करो। जैसे 10x का कंटिन्यूटी हम π/2 पे नहीं चेक करेंगे। याद है सारा चीज? बिल्कुल याद है सर। फिर और अच्छी बात सीखी थी सर कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सारे के सारे रिजल्ट में कंटिन्यूअस आते हैं। दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नॉट कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इनका सम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, इनका डिफरेंस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में अभी भी कमेंट नहीं कर सकते। ये सारा थ्योरम ऑन डिसकंटिन्यूटी है। बोला जाए तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी भी बोल सकते हो, लेकिन थ्योरम बोला गया तो हम थ्योरम बोलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक बेटा हमारा आया था जिसका नाम था IMVT, आप लोगों के लैंग्वेज में ऑब्वियस थ्योरम सर, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये हो गया आपके कंटिन्यूटी के सिलेबस। ये जो भी आप चीजें पढ़े हो कंटिन्यूटी में, IMVT को छोड़ करके आप एग्जैक्टली सारा चीज पढ़ने वाले हो डिफरेंशियबिलिटी में, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हो। अब कंटिन्यूटी में सर हमने ये पढ़ा, तो डिफरेंशियबिलिटी में हम भी शुरू करेंगे सर 3 बातों पे। या तो फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो फंक्शन एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो या तो ओपन इंटरवल में होगा, नहीं तो क्लोज इंटरवल में होगा। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? हाँ जी सर। बिल्कुल आ रही है सर। यस सर। यस सर। तो बीच बीच में बोलते रहे ताकि मेरे को लगे मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी सर पर सेम बीच चीज। बीच में बोलने क्या हम? फालतू की बातें। हाँ सर, आज घर में हमको खाना नहीं मिला, घर वाले मार दिए, ताना नहीं मार सर, रहे, मिल गया। पढ़ाई नहीं करता है, मिल गया ऐसा मिल बर्बाद गया कर। सर, खाना मिल गया। हाँ जी, मिल गया सर, अभी व्रत खोल के आए थोड़ी देर पहले। गुड। चलिए जी, तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग कहां से शुरू करेंगे बेटा लोग? एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। देन अगेन हम लोग डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल a टू b चेक करेंगे, फिर हम लोग क्लोज इंटरवल में चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। सेम टू सेम कंटिन्यूटी का ही आप समझ के चलो कि कंटिन्यूटी का एक फर्दर एक्सपांशन हो गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, डिफरेंशियबिलिटी। फिर अगर हमने उसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। सो वहां पे हम लोग भी पढ़ेंगे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट के भी बारे में। हाँ जी, कोई बच्चा हैंड रेज किया था, जल्दी बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। गायब हो गया सर वो बच्चा। तो बच्चे ने हैंड रेज किया ही क्यों जब गायब ही होना था? तो ये रहे आपके सिलेबस, ठीक है, इतना सर ही आपने चीज। बोला था ना कि पेरेंट्स से बताते रहना अपनी की है हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, आप हैंड रेज करके बता रहे हो? नहीं बढ़िया सर मैं नहीं था। बढ़िया बढ़िया, करिए करिए, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस लगना चाहिए कि हाँ मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बस काफी है मेरे लिए। तो सिलेबस आपके दिमाग में गया? यस यस सर। यस सर। अभी भी पूरा जवाब नहीं आ रहा है। बाकी के लोग सिनेमा देख रहे हैं क्या? बेटा इधर छोटा भीम लगा के देखा हूं, देखो छोटा भीम बढ़िया चल रहा है, इधर मजा आ रहा है, हंस रहे हो खाली।
चलिए जी, ये हो गया बेटा आपका सिलेबस डिफरेंशियबिलिटी का। हम कंटिन्यूटी में एक ज्यादा चीजें पढ़ के रखें जो आईएमवीटी है। डिफरेंशियबिलिटी में एज सच कोई थ्योरम नहीं आने वाला है, जो है सिर्फ यही है। अब सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी में इंपॉर्टेंट क्या था बच्चा लोग? एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। तो सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी में भी होगा एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें आप जानिए कि सर हम शुरू किए थे लिमिट में, तीनों को डिवाइड करके दे रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से सारे लोग देखेंगे। इन तीनों चैप्टर का नाम है सर एलसीडी, जो आपके घर में लगा है वो नहीं। एल से लिमिट, सी से कंटिन्यूटी, डी से Continuity और D से differentiability। ये सेम कोई बड़े एग्जाम के जैसा होता है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपका हो गया प्री का एग्जाम, ये हो गया आपका मेंस, और ये हो गया इंटरव्यू। नाम तो सुना रहेगा इन तीनों का, नहीं सुना है? यस सर, सुना है। सुना है। अच्छा, अगर ये भी नहीं सुना है ना, क्या मालूम पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं है आपका, तो बेटा गेम खेलते हो। अगर गेम भी नहीं खेलते तो मान लीजिए लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मुझे लेवल 3 पे जाना है तो क्या बेटा अपने आप में मेरे को 2 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं सर, मैं करना डायरेक्ट पड़ेगा। लेवल 3 पे जाता हूं। तो बेटा हैकर आप रियल लाइफ में नहीं होंगे ना, ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड में होंगे आप हैकर। हर जगह तो नहीं कर सकते ना डायरेक्टली थर्ड पे जंप। सर मेंस नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट एडवांस का एग्जाम देकर आईआईटी निकाल दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, लिमिट एग्जिस्ट किया, तब हम आगे जाकर के कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो क्या आप लोग ये बोल सकते हैं बेटा कि अगर आप लेवल 1 में ही फेल हो गए तो आप लेवल 2 और लेवल 3 में तो पक्का ही फेल हो गए हो, क्योंकि आप जा ही नहीं पाए वहां पे। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। यस सर। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप, कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो डायरेक्टली बोल दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है सर। क्योंकि जब आप लेवल 1 में ही फेल हो गए तो लेवल 2 और लेवल 3 में अपने आप फेल हो गए आप। मान लीजिए कि कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया, क्या ये बात इस बात की गवाही देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली सर, अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर दिया तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा लोग? आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, और अगर कंटिन्यूटी में फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? बोलने का मतलब क्या है सर? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। ये सही है कि गलत है? दुनिया का हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट? कोशिश कीजिए समझने की। आप अगर इतना मैथमेटिकल नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा जो लेवल 2 पार कर लिया वो लेवल 3 पार कर लिया। ये बात सच है कि झूठ है? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपने लेवल 2 पार किया तो आप अगर लेवल 2 पार किए हो तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि सर लेवल 1 ने आपने पार किया है। क्या लेवल 3 पार किया आपने? सर ये हम नहीं बता सकते, वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैं इस पूरे चीजों को उल्टा सोचने की कोशिश करूं कि अगर आप एक ऐसा प्लेयर हो जो लेवल 3 पे हो, तो आपने लेवल 2 और लेवल 1 पार किया रहेगा तो ही लेवल 3 पे गए हो। यस और नो? यस सर। इसका मतलब फंक्शन को मैं ये प्रूफ कर दूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सर मेरे को उसको कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर लेवल 3 पे है तो लेवल 2 और लेवल 1 उसने पार किया रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई सर। यस 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 सर। अच्छा, मैं बेटा एक प्लेयर लेवल 3 पे फेल हो गया, लेवल 3 पे फेल हुआ, तो क्या लेवल 2 पे फेल हो गया है वो? ना, नहीं हो सर। सकता है सर लेवल पार करके लेवल 3 में फेल हुआ रहेगा। तो फिर से आप देखो, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर दिया कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जब आपने इसको प्रूफ कर दिया तो ये दोनों अपने आप प्रूफ हो गए। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, हो सकता है होगा।
बात समझ में आई? एग्जाम्पल के लिए मॉड एक्स, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। कहां पे? जब एक्स का वैल्यू 0 होता है तब। क्यों नहीं है, क्यों है, ये हम बाद में बात करेंगे। एक चीज और आपको बता रहा हूं बेटा, कंटिन्यूटी में 3 फंक्शंस आपके सामने ऐसे आए थे कि जो हर बात पे मतलब बोल सकते हैं ना सर, चोर फंक्शन निकले थे हमारे लिए, पंगा करके जा रहे थे। कौन कौन से याद है आपको? एक था आपका जिंटेक्स, जिनटेक्स, फिर आपका फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, पार्ट एक्स, सिग्नम और आपका सिग्नम। सिग्नम एक्स। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि सर कंटिन्यूटी में चोर फंक्शन है। इन पे कंटिन्यूटी की चेक करने की सर डाउटफुल पॉइंट्स ये लोग देख जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में एक फंक्शन और बढ़ जाएगा, उसका नाम है मॉडुलस। एक और मॉड, चोर आ गया। मॉड, यस एक और चोर आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका मॉड। हमारे पास कंटिन्यूटी में 3 थे, डिफरेंशिएबिलिटी में मॉड एक और जुड़ गया, 3 तो रहेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसके लेवल 2 पे ही डाउट है आपका, तो लेवल 3 पे तो आप डाउट करोगे ही करोगे कि सर जब लेवल 2 में इतना स्ट्रगल किया तो लेवल 3 में तो सर और स्ट्रगल किया रहेगा वो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है अभी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में 4 फंक्शन ऐसे आएंगे, जिंटेक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड सिग्नम एक्स। सर सबसे ज्यादा सवाल कहां पे पूछा जाता है? मॉड पे। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मॉडुलस जब जब आएगा तो आप रुकिएगा, संभलिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की बात कीजिएगा, क्योंकि जितने सवाल डिफरेंशिएबिलिटी के पूछे जाते हैं वो मॉड लगा करके पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? यस यस सर। और सर Yes, हमारे sir. दिमाग में ये सस्पेंस Yes, बना sir. हुआ है कि मॉड ने ऐसा क्या पाप किया है। सर मुझे ये बताओ कि मॉड पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, पाप तो किया है, क्या पाप किया है अभी के लिए रुकिए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब आज के लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे, नहीं तो आज के लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे। बस आप सस्पेंस में रहिए। सो आई होप आपको कंटिन्यूटी का बस sir, सिलेबस, डिफरेंशिएबिलिटी का लग सिलेबस गई समझ है। में आ गया। फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया रहेगा। बिल्कुल ग्राफिकली बात किया जाए कि सर लिमिट हमको क्या दिखाता है, हम लिमिट बेटा फाइंड करते हैं लिमिट में, जहां पे लिमिट का यूज क्या है सर? वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर वैल्यू फंक्शन एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। हम वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब रात में सन खोजते हैं सर हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ तो ऑफ, ये तो पक्का जादू ही करते हैं, हाँ जी, तो ये तो पक्का जादू ही करते हैं सर। हाँ लिमिट ल्यूट है निकालना, मैथ्स को। लिमिट निकालना अपने आप में एक जादू ही तो हो गया। अच्छा कंटिन्यूटी का क्या होता है बेटा लोग? कंटिन्यूटी हमको ये दिखाता है कि ग्राफ स्मूथ है कि नहीं, मतलब ग्राफ में कहीं टूटा तो नहीं है सर, ब्रेक तो नहीं है सर, गैप तो नहीं है सर, ग्राफ में कोई चेंज तो नहीं है, तो ग्राफ स्मूथ गया। अब स्मूथ तो बेटा कई तरीके से जा सकता है, ये भी ग्राफ आपका स्मूथ है, ये भी ग्राफ आपका स्मूथ है, ये भी ग्राफ आपका स्मूथ है। किस टाइप का ग्राफ है सर मुझे ये बताओ। तो ये टाइप बताने के लिए हमको डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन लाना पड़ता है। ये बताता है हाउ फास्ट द ग्राफ चेंज। मैं फास्ट बोलता हूं तो यहां पे अपने आप समझ जाइएगा कि सर ने स्लो भी इनडायरेक्टली बोला है, कि ग्राफ स्मूथ तो था, कंटिन्यूअस तो था, सर कितने स्पीड में गया था वो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई लोगों को ये लगता है कि सर मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं ये जबरदस्ती बनाए गए हैं। जैसे B1 के बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर मैथ्स में इतने सारा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली बेटा ये झूठ है। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आता है, मैथ्स एक्चुअली सॉल्यूशन देता है आपको। अब पंगा कहां पे हुआ था कि सर हम कैलकुलस खोज के बैठ गए। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, एक मोमेंट के लिए समझते हैं सर, ये जो भी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो सारा का सारा फिजिक्स है, मैथ्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। हम फिजिक्स को अच्छे से समझे, मैकेनिक्स को अच्छे से समझे, इसके लिए हमने कैलकुलस पढ़ाई की है। आपकी फिजिक्स के मैकेनिक्स समझने के लिए हम कैलकुलस समझते हैं। मान लीजिए कि आप 2-3 कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए बेटा कि आप बाइक चला रहे हो, एक ऐसा जादू वाला बाइक चला रहे हो जो 50 की स्पीड से ज्यादा भागता ही नहीं है, और मैं आपको बोला कि बेटा 10 बजे, कंडीशन देखिएगा,
एक बच्चा 10 बजे बाइक को चला रहा था और मैंने बस इतना ही हिंट दिया है कि बाइक का टॉप स्पीड 50 है, बाइक 50 से ऊपर जाएगा नहीं। और मैंने आपको हिंट दिया कि बच्चा 10 बजे बाइक के टॉप स्पीड पे था और उसने कभी भी अपना स्पीड कम किया नहीं है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि बच्चा 11 बजे कितने स्पीड में था? 50 स्पीड कम ही नहीं किया तो सर इतना टॉप स्पीड था वही सेम रखा रहेगा। अब इसको मैं रिलेट करूंगा आपका लीनियर फंक्शन से, तो इसकी एग्जांपल को दिमाग रखिएगा और मैं आपको एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि लीनियर में डेरिवेटिव कांस्टेंट क्यों होता है। आज तक आप सिर्फ जानते थे कि सर डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, आप जानते थे ना सिर्फ। आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि x का डेरिवेटिव 1 ही क्यों होता है। अच्छा, अब मैं दूसरे कंडीशन की बात करता हूं सर। एक बच्चा ऐसा बाइक चला रहा है जिसका कोई टॉप स्पीड लिमिटेड नहीं है सर, वो भाग रहा है इधर से उधर, और मान लीजिए कि 10 बजे बच्चे का स्पीड 60 की स्पीड में था। मैंने इसका टॉप स्पीड लिमिटेड नहीं किया है, हो सकता है कि सर 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, बाइक बहुत तेज भाग रही है सर। मैं आपको यहां तक भी कंडीशन देके जा रहा हूं कि बाइक का स्पीड कम नहीं हुआ है। क्या मुझे आप लोग 11 बजे का स्पीड बता सकते हो? 60 के ऊपर नहीं बता सकते। नहीं बस 60 के ऊपर कितना ऊपर? मैंने आपको सेम डेटा सेम दिया है कि टॉप स्पीड अभी 60 है, कभी स्पीड कम नहीं किया, तो आप 11 बजे स्पीड निकाल कर दिखाइए। क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो क्या सर ये चीज हमारा बिना कैलकुलस का पॉसिबल नहीं था? एक्चुअली पॉसिबल था। हमारा 10 से लेकर के 11 बजे इस स्पीड को निकालना बिना कैलकुलस के पॉसिबल था। हम बिना डेरिवेटिव के भी प्रूफ कर सकते थे। तो डेरिवेटिव ने सर आकर के क्या ऐसा काम कर दिया? उसने सिर्फ 11 बजे नहीं, अगर कोई आपसे बोलता कि 11:05 एंड 30 सेकंड पे स्पीड बताइए, तो कैलकुलस आपको यहां का स्पीड दिखा देगा, जो एक्चुअली आपका बाइक में जो मीटर्स होते हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो इतना माइक्रो लेवल पे जाकर के चेक करने की बारी आती है, वहां पे हमारा कैलकुलस की इजाद होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब समझते हैं डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। हेडिंग कौन ही डालेगा? सिर्फ समझेगा पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो भी है डिफरेंशियबिलिटी में बेटा आपको यही समझना है। सो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। एक बात यहां से याद रखिएगा कि मैं डिफरेंशियबिलिटी के इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो अपने आप मैं डेरिवेटिव का भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाना शुरू करूंगा तो रोना मत कि सर डेरिवेटिव कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। सीधा सवाल से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपने लिमिट पढ़ा, तो डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए या एरिया अंडर कर्व पढ़ने के लिए आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। यही सब होता है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंशियबिलिटी सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़ रहे हो ताकि आप डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आए आपको। अब लिंक होगा कि नहीं होगा या आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमारा सर मेन टारगेट क्या है? हम फाइंड करने जा रहे हैं सर कि एक ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सेम कहानी कि हम कुछ भी बुक का देखा देखी नहीं करेंगे सर। हम सोचेंगे, केस डेवलप करेंगे और उसके बाद हम लोग थियोरी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो दिमाग खुलकर बैठिएगा। अभी हम किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं बेटा? फंक्शन का। अगर एक फंक्शन है तो सर उसका ग्राफ भी होगा, क्योंकि हर चीज को हम ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि सर एक फंक्शन के ग्राफ में हम लोग होने वाले चेंज को देखना चाहते हैं कि जैसे जैसे टाइम में चेंज हुआ सर एक बाइक की स्पीड में क्या चेंज हो रहा था, जैसे जैसे मैंने एक्स में चेंज किया सर वाई में क्या चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम यही चेंज करते हैं, यही देखते हैं कि अगर हमने इनपुट में कुछ चेंज किया है, कुछ चेंज किया, तो आपके आउटपुट में क्या चेंज हुआ। सिर्फ यही पूरा गेम है डेरिवेटिव का। मान लीजिए कि आपके पास इनपुट पहले एक्स था, तो जब आपने एक्स में चेंज किया कुछ, थोड़ा सा कुछ चेंज किया, अब वो चेंज ज्यादा भी हो सकता है, चेंज कम भी हो सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज हुआ है,
क्या आपने के अमाउंट चेंज किया तो वाई में भी के अमाउंट चेंज हुआ? क्या वाई में के स्क्वायर चेंज हुआ? क्या वाई में के क्यूब चेंज हुआ? तो अगर सच पूछा जाए तो सर पूरी कहानी में हम ढूंढते क्या है? तो ढूंढते हैं बेटा यहां पे बैठने वाला कौन है, कि अगर मैंने एक्स में के चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ है। सो पूरा डिफरेंशियबिलिटी ये छोटे से डब्बे के अंदर है कि एक्स में अगर आपने थोड़ा चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ। तो ये बार बार जो मैं बोल रहा हूं कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, यही हमारा डेरिवेटिव बताएगा आपको। ठीक है, हाँ जी सर। अब बात करते हैं बेटा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ग्राफ है। तो सर ग्राफ तो हमारे दिमाग में दो ही चीज आता है, या तो ग्राफ लिनियर हुआ रहेगा या तो ग्राफ कुछ कर्व के शेप में होगा। दो ही चीज पॉसिबल है। यस बिल्कुल सर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग लीनियर ग्राफ का डेरिवेटिव क्या होता है। एक लीनियर फंक्शन लेते हैं सर। हर लीनियर ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की जैसा होगा, बिल्कुल होगा सर। मान लीजिए ग्राफ है बेटा कुछ ऐसा, ये ग्राफ मैंने ले लिया, सुनते जाइएगा ध्यान से। यहां पे सबसे पहले मेरा एक्स था, जितने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना आपको मजा आएगा। x1 पहले मेरा x x1 पे था। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि सर अगर a पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू x1 है, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y1 है। जब मेरा इनपुट x1 से होकर के x2 बना, x1 से लेकर के सर x2 बना, या मैं ऐसा बोलूं कि जब मैं a पॉइंट से लेकर के b पॉइंट तक गया, तो सर y में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी के लिए मैं मान के चलता हूं बेटा y2 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन x बताइए, x में टोटल कितना चेंज हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल चेंज मतलब पहले x1 था अब x2 बना, इतना का चेंज हुआ है सर। आप ये निकाले को कैसे निकालोगे? x2 minus -x1 से। वेरी गुड। सिमिलरली क्या बेटा आप मुझे चेंज इन y बता सकते हैं? y2 minus y2 माइनस y1। तो मैं ये बोल सकता हूं सर कि जब मेरा फंक्शन a से b गया तो x में होने वाला चेंज x2 माइनस x1 था, y में होने वाला चेंज y2 माइनस y1 था। दुनिया वाले इसी का नाम दिए हैं स्लोप। याद है आप लोगों को? yes sir इसी का नाम क्या है? स्लोप। स्लोप को लिखा कैसे जाता है सर? tan थीटा से। लेकिन ये tan थीटा अपने आप नहीं आया। क्या x में होने वाला चेंज बेटा लोग ये था? ध्यान से समझिएगा, कहानी यहीं पे आपको समझ में आएगा। x में होने वाला चेंज सर इतना था, इसके करस्पॉन्डिंग y में होने वाला चेंज सर ये था। तो ये जो येलो लाइन से मैंने लिखा है चेंज को दिखाया, ये मेरा x2 माइनस x1 है और ये मेरा y2 माइनस y1 है। ये हमारा थीटा है। तो जब मैं a से b में जो ट्रायंगल लिया है, लेट्स से कि बेटा ट्रायंगल ABC है आपका, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो वापस से मेरा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 आता है। लेकिन क्या होता अगर मैं a से b पे चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता? कौन सा पॉइंट लेना है सर आपको? अभी के लिए मैं मान ले रहा हूं कि मैं जो पॉइंट लेने जा रहा हूं बेटा वो पॉइंट है ये वाला, ये C पॉइंट है सर। C तो ले लिया, अब मैं D लेता हूं। मुझे ये देखना है कि सर जब मेरा फंक्शन x1 था एट अ पॉइंट A था, जब A से D गया तो ओवरऑल फंक्शन में चेंज कितना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, x पहले x2 पे गया, लेट्स से कि x अब मेरा x3 पे है, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा y कितना है? y3 पे है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ABC आपने ट्रायंगल देखा, अब ट्रायंगल आप ADE देखिए। क्या मुझे ये वाला चेंज बता सकते हैं आप? कौन सा सर? ये वाला x3 minus x1 x2 माइनस x1। क्या मुझे ये वाला आप चेंज बता सकते हो? y3 y3 minus माइनस y1। क्या इस बार भी थीटा उतना ही है?
मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1 क्या होता है, इस रेशियो को देख थीटा। करके बताइए कि ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है। tan थीटा, अगेन सर tan थीटा के इक्वल आ रहा है। तो सर tan थीटा के दो दो वैल्यूज आ गए, एक तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आ गया, और दूसरा y3 माइनस y1 डिवाइड बाई x3 माइनस x1 आ गया। तो सर अगर मैं डी पॉइंट पे ना लेकर के अगर मैं कोई ये पॉइंट पे निकालने की कोशिश किया रहता, लेट्स से कि अब की बार मैं पॉइंट निकालने जा रहा हूं एफ पे, तो इस बार भी इसके करस्पॉन्डिंग x जो होता, y जो होता, लेट्स से कि यहां पे आ रहा है आपका x4, तो ये जो चेंज आप देख रहे हो सर x4 माइनस x1 होता, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप y को देखोगे तो सर ये अगर ये y4 है तो y4 माइनस y1 होता। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो भी रेशियोज आ रहे हैं y3 माइनस y1 ले लो, या आप ले लो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या आप ये रेशियो ले लीजिए सर y4 माइनस y1 डिवाइड बाई x4 माइनस x1, ये सारे के सारे किसके इक्वल आ रहे हैं सर, tan थीटा के। tan थीटा। क्या ये लॉजिक सबके दिमाग में गया? यस सर। परफेक्ट। यस सर। बेटा लोग यस सर। समझिएगा, ये जो नॉन लीनियर आपने लीनियर कर्व आपने जो देखा है, लीनियर कर्व आपने जो देखा है, इसलिए बोला जाता है बेटा कि हर लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। तो आपने जो dy बाई dx निकाला था, ax का डेरिवेटिव क्या होगा सर, a होगा। a है क्या, कांस्टेंट है। लॉजिक क्या था, ये था कि अगर मैं लीनियर कर्व पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में चेंज निकालूंगा तो आप वो पॉइंट को ना लेकर के सर कोई दूसरा पॉइंट भी लेते तो आपका जो रेशियो आता वो कांस्टेंट आता। सर जो आपने 11 बजे पूछा है ना, अगर आप मेरे से 12 बजे भी पूछते तो मैं बाइक का स्पीड 50 ही बता रहे। अगर आप मेरे से शाम के 5 बजे भी पूछते ना सर, मैं बाइक का स्पीड 50 ही बताया था। बस आपका एक कंडीशन मेरे लिए सफिशिएंट है कि आपने बस इतना बोल दिया कि बाइक अपने टॉप स्पीड में है और कभी आपने स्पीड कम किया नहीं है। दो इंफॉर्मेशन मैं हर टाइम पे एक्चुअल वैल्यू निकाल के दे सकता हूं। लॉजिक समझ में आई सारे लोगों को? यस सर। यस सर। तो सर अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपने डेरिवेटिव डेरिवेटिव बोल दिया सर, डेरिवेटिव तो कहीं लिखा ही नहीं आपने। हाँ जी, अब इसके पीछे का कहानी क्या है वो समझिए। हमारे मैथ्स में जब हम कैलकुलेशन करने जा रहे थे तो tan थीटा को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको लेकर के चलना इम्पॉसिबल टाइप का हो रहा था कि हर बार मैं tan थीटा को लेकर के सर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। तो लोगों ने एक नया नोटेशन निकाला इसी को बस बोलने के लिए कैलकुलस के लैंग्वेज में कि सर अब के बाद tan थीटा को हम लोग dy बाई dx के नाम से जानेंगे। सो आप जो dy बाई dx देखते हो वो कुछ और नहीं tan थीटा है आपका। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि नोटेशन dy बाई dx मान करके चलना आसान था। ये अभी हमको लग रहा है सर कि क्या नॉनसेंस बात हो रहा है। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि बेटा हम लोग बहुत आसानी से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों को आने का बीच का गैप 200 साल था कि x एक्सिस जब आया तो y एक्सिस 200 साल बाद आया था। समझ में आया आपको? अभी हम लोग आंख बंद करके बोलते हैं सर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, आने में इनको समय लगा था 200 साल का। और ये सारा का सारा 17th सेंचुरी का कहानी बता रहा हूं आपको। तो आप ऐसा मान करके चलिए कि बहुत पुराना, अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 400 साल 500 साल पुरानी बात है इसको। एनीवे, तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि सर tan थीटा ही हमारा dy बाई dx है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में बात करूं, तो सर dy बाई dx के कई सारे नाम निकल के आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट के लैंग्वेज में इसको या तो स्लोप बोला जाता है, इस स्लोप को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं, dy बाई dx को सर
कैलकुलस में क्या बोला जाता है, फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाले इसका नाम रखे हैं रेट ऑफ चेंज। तो जब जब आप रेट ऑफ चेंज वर्ड समझे, आप समझ जाइएगा सर dy बाई dx का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d अपॉन dt किसका, एस का, डिस्प्लेसमेंट का, तो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। या मैथ्स वाले ने इसका नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रखा, मैथ्स वाले ने इसका नाम कैलकुलस में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रखा है। और फिर बाद में लोगों ने एक नया नाम नहीं, इसी का शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया, जिसको बोला जाता है सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है। तो इन्हीं के नाम dy बाई dx का ही इतना नाम है। तो अगर tan थीटा भी लिखने को बोला जाए, तो आप समझिए सर dy बाई dx है। अब एक सवाल देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, याद है ना, 3 होगा। 3 होगा। क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमको सिखा के रखा गया है कि सर x का कोएफिशिएंट हमारा, मतलब हर लीनियर इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जो मेरा m होता है वो क्या होता है बेटा लोग, स्लोप होता है। लेकिन अगर आप सेम सवाल को कैलकुलस में सॉल्व करना चाहते, तो हर कर्व के स्लोप को निकालने का तरीका ये है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 में स्लोप बता दिया कि सर स्लोप 3 है, लेकिन अगर गलती से इक्वेशन में ये लिख दिया रहता 3x स्क्वायर प्लस 4, तो क्या आप बता पाते इसका स्लोप क्या है, नहीं बता पाते सर। सो मेरा कैलकुलस आया तो हर कर्व के स्लोप को डिफाइन करके गया। भरोसा नहीं है तो आप y इक्वल टू 3x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करके देखिए कितना आ रहा है। 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा सर। 4 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, तो अगेन dy बाई dx कितना आया, 3 आया, तो वही तो आपका स्लोप है। 6 आएगा। 6x आएगा। अरे इसका नहीं बोल रहा हूं भैया, इसका नहीं, मैं इसका बोल रहा हूं यार। वहां पे कहां जा रहे हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये जो आपने स्लोप बोला है ना, यहाँ पे 3 आएगा। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखिए, dy बाई dx 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कहां तक लिमिटेशन रखे रखा है, लीनियर इक्वेशन तक। हर लीनियर कर्व का आप लोग स्लोप बता सकते हो, लेकिन क्या कोई दूसरे फंक्शन का आप स्लोप बता सकते हो, नहीं। उसको कौन बता करके जाएगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप 3x प्लस 4 का कितना स्लोप आएगा सर, 6x आएगा, यही स्लोप है उसका। चमक गया सर। ये तो इतना आसान है कि अगर मेरे से कोई sin x का भी स्लोप पूछे ना, तो मैं बता दूंगा, sin x का डेरिवेटिव निकाल दो। मतलब सर मेरे को जब भी किसी भी कर्व का स्लोप पूछा जाएगा, तो मैं कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में नहीं, मैं कैलकुलस की लैंग्वेज में डिफरेंशिएट कर दूंगा। एग्जैक्टली आपको वही करना है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि कैलकुलस एक अलग लेवल पे जब आप समझोगे, तो आपको हर सवाल में कैलकुलस ही लगाने का मन करेगा कि सर लगा दो, कौन y इक्वल टू mx प्लस c। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्लोप वही होता है, वही होता है। वो एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव, जिसका इंटीग्रेशन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो है वो है। मतलब log x का 1/x बेटा, डिफरेंशिएट कर दो। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तो डेरिवेटिव तो आप लोग जानते रहोगे ना। अब कोई बच्चा बोले सर mod x का स्लोप बताइए सर साइन mod x का स्लोप बताइए सर। आऊंगा, रुक जाओ, सब्र करो, सब पे आएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही है। चलिए जी, यहां तक क्लियर है बेटा लोग। यस। अब पूरे लॉजिक को एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अभी तो ठीक है ना सर, ये तो हम देख लिए ज्योमेट्रिकली कांस्टेंट आ रहा है डेरिवेटिव, और हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया है कि सर द स्लोप ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरी लीनियर कर्व इज कांस्टेंट। हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया सर। अब एक बात बताइए सर, इसको मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करेंगे, हाउ कैन यू प्रूव कि सर डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस का b।
इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? वैसे आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। ए आएगा। ए आया ए, बोलती बंद। सर क्या बोला आपने? ए कैसे आया सर? हमको स्कूल वाले ने बता दिया, हमने रट्टा मार लिया सर। एक एक्स का एक्स प्लस डिफरेंशिएट। सर एक कांस्टेंट का किसी के साथ डिफरेंशिएट किया ना मल्टीप्लिकेशन तो वो हमने। हाँ तो कैसे किया मुझे ये बताइए। तो सर सर बी डिफरेंशिएट। कांस्टेंट टर्म थी वो 0 होगी। आपने डिफरेंशिएशन बेटा वो नहीं किया है, आपने मालूम है क्या किया है? आपने एक लाइन लिखा है बस, y इक्वल टू mx डिफरेंशिएट प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने बस इतना लिखा है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू a। आप मुझे बताओ कि डेरिवेटिव निकाला कहां पे आपने? क्या लिख देने से डेरिवेटिव निकल जाता है हमारा? सोचिए, जेई के बच्चे हो आप, बोर्ड वाले थोड़ी हो। क्या लिख देने से ही हमारा ये होता है ये बात कि सर dy बाई dx? मैंने बस इतना लाइन लिखा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाद में मैंने लिख दिया सर dy बाई dx इक्वल टू a। नहीं सर, हर एक टर्म का निकाला डिफरेंशिएट। ठीक है, कैसे निकाला बताइए? सर ए का डिफरेंशिएट ए ही होगा और एक्स का करेंगे a तो का वाई। डिफरेंशिएट बेटा 0 होगा, ax का डेरिवेटिव a होगा और b का डेरिवेटिव 0 होगा। मेरा वही तो सवाल है कि कैसे होगा। मैं नहीं मान रहा सर b का डेरिवेटिव 0 होगा। सर बता दो आप ही। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आता है। कैसे आता है बेटा? वही तो बताइए आप, कैसे आता है? सर हमारे को बताया गया है, अब पता नहीं कैसे आता है। लॉजिक समझिएगा कि सर ये कैसे हुआ। सिर्फ लिख देने से सर मेरा डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है। पूरे कहानी को वापस से बेसिक से समझते हैं कि सर हम कहानी को शुरुआत कहां से किए थे। सर आपने बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, या मैं ऐसा बोलूंगा, देखो अभी इसी सवाल में आपको पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, या तो पूछा जा सकता है फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड स्लोप, फाइंड रेट ऑफ चेंज, कुछ भी बोला सकता है कि हर डेरिवेटिव का 4 नाम है, 4 में से किसको भी पूछ सकता है वो। फाइंड dy बाई dx, इसको मेरे को सर बताना है dy बाई dx कितना होगा। पूरा लॉजिक से समझते हैं सर कि dy बाई dx एक्चुअली है क्या। dy बाई dx से बेटा कि अगर आपने x में चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ है, हमारा बस यही मुद्दा है सर। तो एक काम करते हैं सर, मान लिया कि मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x का। डेल्टा x रिप्रेजेंट की सर x में बहुत छोटा सा चेंज किया आपने, और ये हो गया प्लस का b। तो जब आप x में डेल्टा x का चेंज करोगे तो क्या y में भी बेटा डेल्टा x चेंज होगा? सर हम नहीं जानते। y में डेल्टा x चेंज होगा कि सर y में क्या चेंज होगा ये हम नहीं जानते सर। ये अभी भी मेरा सस्पेंस है कि y में क्या चेंज हुआ। अगर आपने x में k चेंज किया है तो y में क्या चेंज हुआ सर हम नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो मैथ्स में जो चीज नहीं जानते उसको क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। तो लेट्स से कि बेटा डेल्टा y चेंज हुआ। अब क्या मैं y प्लस डेल्टा y में इंटरेस्टेड हूं? ना, मैं इंटरेस्टेड हूं कि सर ओवरऑल चेंज कितना हुआ है। पहले मेरा इक्वेशन, पहले मेरा कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी था। मैंने जब x में थोड़ा सा चेंज किया तो मेरा कर्व कुछ इस फॉर्म में बन गया। तो ओवरऑल मेरा कर्व में कितना चेंज हुआ है। अब इस बात को कैसे निकाला जाएगा बेटा लोग? दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके। मैं सबट्रैक्शन कर भी रहा हूं तो उसके पीछे का लॉजिक दे रहा हूं आपको कि सबट्रैक्ट किया क्यों जा रहा है। मैं अगले लाइन अगर लिख देता ना माइनस कर दो, तो आपका सवाल होना चाहिए था सर आप माइनस ही क्यों कर रहे हो, प्लस क्यों नहीं कर रहे हो? माइनस क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि मैं ओवरऑल चेंज देखना चाहता हूं कि पहले जो मेरा कर्व ऐसा था, मैंने एक्स में जब चेंज किया तो मेरा कर्व ऐसा बन गया। तो पहले के कर्व में दूसरे कर्व में चेंज कितना हुआ, वो चेंज निकालेंगे कैसे? डिफरेंस करके। चलिए डिफरेंस कर निकालते हैं इसका बेटा लोग। सो डिफरेंस निकालेंगे तो y y कैंसिल, मिल जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस का b, माइनस कर दीजिए एक्स माइनस b से। ए एक्स कैंसिल, b और b कैंसिल। आपने देखा, ओ यहाँ पे मैंने कुछ जादू किया है ना, ए लिखना भूल गए। ये लिखना भूल गया सर, मौज कर दिया आपने सर। ए डेल्टा एक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। अब ये कैंसिल, फाइनली हमको मिल रहा है सर डेल्टा y इज इक्वल टू ए डेल्टा x। क्या मुझे सर डेल्टा y में पता करना है? एग्जैक्टली गेम हमारा वही था। मैंने आपको बोला था कि यही हमारा सस्पेंस है कि सर ये कौन है, y में कितना चेंज हुआ है। तो y में कितना चेंज हुआ बेटा? a डेल्टा x का। तो ओवरऑल अगर आपसे बोला जाए कि सर
कहानी का कंक्लूजन क्या है? तो आप बोलोगे देखिए, एक्स में जब आपने डेल्टा एक्स का चेंज किया, जब एक्स में आपने डेल्टा एक्स का चेंज किया तो वाई में आपका ए डेल्टा एक्स चेंज हुआ है। बात समझ में आई? लेकिन अभी भी मैं फाइनल कंक्लूजन पे नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि हाँ ये चेंज हुआ है। क्या मैं डेल्टा वाई में हूं चेंज? ना। मेरा गेम क्या है सर कि एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है कि जब एक्स में इतना चेंज किया तो वाई में कितना चेंज किया। तो मैंने एक्स में कितना चेंज किया था बेटा लोग? डेल्टा एक्स का। So this time I am interested in finding the change of y with respect to change in x. ये हो जाएगा a। दोनों साइड मैंने डेल्टा x का डिवाइड किया है। इसके पीछे का भी लॉजिक दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम डेल्टा y बाई डेल्टा x में इंटरेस्टेड है सर। हम स्लोप में इंटरेस्टेड है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। क्या आप लोग डेल्टा y डेल्टा x सच में आप इसी में इंटरेस्टेड हो? ना, आप इंटरेस्टेड हो कि जब डेल्टा x बहुत छोटा चेंज हुआ हो। ऐसा थोड़ी कि आप एक्स में बहुत ज्यादा चेंज कर दोगे ना, आप छोटा चेंज में ही देखते हो। क्यों देखते हो उसका भी लॉजिक दूंगा। सो मेरा अभी ये आ गया कि मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में सर चेंज देखना चाहता हूं जब मेरा डेल्टा एक्स में ना के बराबर चेंज हुआ हो। या मैं बोल सकूं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और दोनों साइड मैंने लिमिट लिया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट ऑफ कांस्टेंट is always constant. So finally ये हमें मिला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए। दुनिया वाले ने इसी का नाम dy बाई डी एक्स लिखा था, इज इक्वल टू ए आया। क्या कहानी सभी को समझ में आई? यस सर। यस सर। क्या एक और प्रूफ किया जाए? किया जाए सर। यस सर, किया जाएगा। अब किसका प्रूफ करते हैं सर? साइन एक्स का करते हैं सर। लेट्स ट्राई टू फाइंड द चेंज इन साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है बेटा लोग? cos x होता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। कैसे हुआ? देखते हैं ध्यान से। मेरा फिर से कहानी वहीं से शुरू करूंगा सर। आपने बोला है इसको डिफरेंशिएट करने का, मतलब आप इंटरेस्टेड हो इसके स्लोप में कि x में कुछ मैंने चेंज किया है तो y में क्या चेंज हुआ। अगेन लेट्स से कि सर मैंने x में चेंज किया डेल्टा x का, तो y में कितना चेंज होगा बेटा लोग? डेल्टा y का। ये डेल्टा x और डेल्टा y कितना चेंज होते हैं सर? मिनिमम चेंजेस है। डेल्टा x बहुत छोटा चेंज है, क्या डेल्टा y छोटा चेंज है, बड़ा चेंज? अगेन मैं नहीं जानता सर। y में कितना चेंज हुआ? क्वेश्चन मार्क है, पूरी चैप्टर में क्वेश्चन मार्क है सर y में कितना चेंज हुआ है। यहां पे तो हमने फाइनली निकाल के दिखाया भी आपको कि y में आपका ये चेंज हुआ है, a इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है सर, दो इक्वेशन मिल गए। दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा जल्दी बताएं? क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? ओवरऑल चेंज देखना चाहता हूं सर कि पहले मेरा कर्व y इक्वल टू साइन एक्स था, अब मेरा कर्व कुछ ऐसा बना, तो दोनों कर्व में सर चेंज क्या हुआ है वो डिफरेंस निकाल के ही पता चलेगा। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इधर हो जाएगा बेटा डेल्टा y, देन यू विल गेट साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस में साइन x। यहां से एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा साइन c माइनस साइन d का। बताइए भाई, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला गूगल कर लो, 11th का टेक्स्ट बुक निकाल c cos d माइनस cos c sin d। sin c minus d cos c प्लस d बाई टू इंटू में साइन c माइनस d बाई minus d by 2 तो यहां पे देखते हैं सर फॉर्मूला यूज करके 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई टू डिवाइड बाई इंटू में सॉरी साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू मतलब x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई टू। ये क्या है आपका डेल्टा y आया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं सर। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा x बाई टू इंटू में साइन डेल्टा x बाई टू।
क्या यही आया? हाँ जी सर। यस सर, यही आया। सर यार गलत नहीं है ना कुछ भी? बोलिए यार। सर एकदम ठीक आया। परफेक्ट, आगे चलते हैं। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन डेल्टा एक्स बाई 2। मेरा डेल्टा एक्स कितना चेंज है बेटा लोग? मिनिमम चेंज है सर। जितना कम हो सकता है हम चेंज करते हैं। जितना कम क्यों चेंज करते हैं ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारे पास समय ही नहीं है उतना, नहीं तो मैं वो भी आपको बताता कि हम डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो ही क्यों लेते हैं। तो अगेन वापस से, क्या मैं डेल्टा वाई में इंटरेस्टेड हूं? आंसर इज नो। नो तो आप इंटरेस्टेड किस में हो सर? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में। क्या सच में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में इंटरेस्टेड है ना? किस में इंटरेस्टेड हो सर? जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करता है। सो फाइनली हमारा टारगेट है कि सर मैं यहां पे पहुंचू, ये वाला नोटेशन लेकर आऊं जिसको फिजिक्स वाले ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोला है। जो आप ये निकाल के दे रहे हो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और जब आपने लिमिटिंग केस लगा दिया तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जस्ट इंस्टेंट कितना चेंज हुआ सर। सो मैं क्या करूंगा सर? डेल्टा एक्स से डिवाइड, तो इधर हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस, या एक काम कर सकते हैं सर हम, ये डिवाइड कर देते हैं, लिख दे रहे हैं डायरेक्टली कि सर डेल्टा एक्स से डिवाइड करके मैं लिमिट लगा रहा हूं जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब साइन के पास बैठा हुआ एंगल जो साइन थीटा है, अगर थीटा मेरा जीरो को अप्रोच करने लग जाए तो फाइनली साइन थीटा को हम लोग थीटा ही लिखते हैं। साइन थीटा को हम लोग थीटा ही लिखते हैं। तो बेटा है बेसिकली ये क्या? डेल्टा एक्स बाई 2 ही है। रीजन क्या है कि अगर साइन के पास बैठा हुआ एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो तो हम उसको जीरो ही मान लेते हैं, वही एंगल मान लेते हैं। सो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा व्हेन थीटा इज नियरली जीरो, ऐसा मान सकते हैं हम। सो जो एक्सप्रेशन ऊपर में लिखा है मैं बोल सकता हूं कि सर ये डेल्टा एक्स बाई 2 ही है। सर आपने तो लिखा है थीटा ग्रेटर 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 देन जीरो। अरे ये नियरली है बेटा, पास में, नेबरहुड में दिया हूं। ग्रेटर का सिंबल मत समझो, ग्रेटर का सिंबल मत लिखो, ऐसा लिख दो पुश थीटा टेंडिंग टू जीरो। तुम लोग को टेंडिंग का सर मतलब इतना प्यार ना दिखाओ लिमिट से भैया। तो ये हो गया डेल्टा एक्स, देखो वहां पे डेल्टा एक्स बाई 2 बचा था, मैंने डेल्टा एक्स को इधर लेके आया। तो ये हो गया डेल्टा वाई, अरे देवा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये 2 और 2 आपस में मर गए, बचा कितना? इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। फाइनली हमें सर लिमिटिंग केस लेना है जब डेल्टा एक्स मेरा जीरो को अप्रोच करता है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। आप सभी जानते हैं कि सर ये साइन में और टैन में पंगा होता है सर, कॉस में तो हम लोग डायरेक्टली लिमिट रख देते हैं। तो रख दीजिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू, डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस जीरो कॉस एक्स। एंड फाइनली हमें मिला लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, जिसको दुनिया वाले ने dy बाई dx का नाम दिया है, इज इक्वल टू cos x। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। हवा नहीं लगा क्या? साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो के बाद में समझ में आया। क्या बोला बेटा आपने? साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो जो किया था उसके बाद में पता चला। देखिए जब साइन के पास बैठा हुआ एंगल जीरो के करीब होता है तो हम उसको जीरो ही मान लेते हैं। जानते हो ना कि साइन जीरो जीरो ही होता है सर। तो अगर साइन थीटा में अगर थीटा जीरो को टेंड कर रहा है तो हम थीटा को थीटा ही मान लेते हैं। मतलब ऐसा कि साइन 0.09 कितना होगा तो आप बोलते सर 0.09 ही होगा। समझे? यस सर, अब चल गया बता। तो ये साइन बस दिखने के लिए था, एक्चुअली डेल्टा एक्स बाई 2 ही था। 2 ने 2 को काटा, डेल्टा एक्स इधर लेके आ गए। क्यों डेल्टा एक्स इधर लेके आ रहे? क्योंकि सर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई में इंटरेस्टेड हूं।
कि जब मेरा x में इतना चेंज हो तो y में कितना चेंज हो रहा है। समझ में आया? आपको होमवर्क दे दें? यस सर। आप होमवर्क 2 करके लाइएगा। आप ये मुझे कर दिखा के लाइएगा, कल दिखाना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 2ax प्लस बी होता है सर। कि हर क्वाड्रेटिक का स्लोप जो होता है एक लीनियर इक्वेशन होता है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो y इज इक्वल टू कॉस x का भी डेरिवेटिव y डैश माइनस साइन कैसा होता है आप कर लीजिएगा। ये आपका 2 होमवर्क रहेगा। प्रूव दैट। चमका? फिर नेक्स्ट यस सर। लेक्चर इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो आज के लेक्चर के लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं कि हम डेल्टा एक्स को 0 ही क्यों अटेंड कराते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो आप लोग सोच के आइएगा सर हम 0 क्यों अटेंड कराते हैं। हिंट लेना चाहे तो आप दूसरा केस खुद से ट्राई कीजिएगा करने का। मैंने लिनियर निकाला है, आप लोग कर्व पे प्लॉट करने का सोचिएगा सेम चीज। क्या सर हर बार tan थीटा ही आता है कि अलग अलग आता है? क्या आपका टास्क रहेगा। ये बस आपका काम रहेगा, इतना सस्पेंस तो छोड़ ही सकते हैं ना। पूरे चैप्टर में मेरा एक सस्पेंस तो रहेगा ही रहेगा कि सर एक्स में इतना चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ, तो वो कितना चेंज तो सस्पेंस है। थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव तक चले जाओ, कितना चेंज सर हमको नहीं मालूम है कितना चेंज, मान लेते हैं कि डेल्टा वाई चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा कि मैंने लिनियर पे डिराइव किया है, आप लोग कर्व पे डिराइव करके लाओगे, मैं कराऊंगा कर्व पे भी, और उसमें ही आपको लॉजिक पता चलेगा कि सर हम डेल्टा एक्स को 0 ही क्यों अटेंड कराते हैं। डेल्टा एक्स को कुछ थोड़ा सा ज्यादा नंबर क्यों नहीं लेते हैं, 1 के पास लेके जाते सर, 2 के पास लेके चले जाते, 0 पे क्यों लेके गए आप। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। मिलते हैं आपसे कल।